कुमकुम भाग्य। मैं सब ठीक कर दूंगी। आप घबराना नहीं, मैं हूँ। हाथ मत छोड़ा। कभी नहीं, आपकी सांस तक नहीं छूटूंगी मैं आपका। प्रज्ञा, प्रज्ञा, सब ठीक कर दूंगी। सब खत्म हो गया ना? मेरा नाम, मेरा काम, मेरी इमेज, रेपुटेशन, मेरा म्यूजिक, मेरे फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ। तो बहुत जल्द आप लोगों को सच भी पता चल जाएगा और हमें इंसाफ भी मिल जाएगा। आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ, इसने ही मारा है। बांध की जैसे रॉकस्टार कहना, एक नंबर का यश है ये। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? मेरी बेटी विधवा थी, इज्जत से रोटी कमाने के लिए इसके पास नौकरी मांगने गई। इसे नौकरी तो दे दी, पर मेरी बेटी की मजबूरी और मासूमियत का लाभ उठाकर इसने अपनी जाल में फंसाया उसे और मेरी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाया। इसने जो भी कहा झूठ है। आप कौन हैं? और आप इस केस के बारे में और क्या जानती हैं? मोनिका के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं उस बदनसीब बेटे की माँ हूँ। जिसे इसके पति ने बेरहमी से मार डाला। इस औरत और इसके पति को लगा कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये औरत अपने पति के गुणगान गा रही है, वो एक शैतान भेड़िया है जिसने मेरी बेटी को अपना शिकार बनाया। मतलब अभिषेक मेहरा ने? हाँ, इसने ही मारा है। बांध की जैसे रॉकस्टार कहना। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? खुलकर बताइए हमें, हम आपका सच दुनिया के सामने लाएंगे। मेरी बेटी विधवा थी, इज्जत से रोटी कमाने के लिए इसके पास नौकरी मांगने गई। इसे नौकरी तो दे दी, पर मेरी बेटी की मजबूरी और मासूमियत का लाभ उठाकर इसने अपनी जाल में फंसाया उसे और मेरी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाया। सिमोनिका मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सिमोनिका की मां का कहना है कि सिमोनिका अभिषेक मेहरा के बच्चे की मां बनने वाली थी। एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं इस केस में। देखना यह है कि इस एंगल से इस केस में क्या असर पड़ेगा। मिताली, बंद कर दे टीवी, बंद कर। ऐसे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती है औरत? ये सच ही होगा। I mean, वो इतना बड़ा नाटक क्यों करेगी अभी के साथ? तुम कर सकती हो तो वो नहीं कर सकते। सिमोनिका तो फिर भी बाहर वाली है, तुम तो इनकी गर्लफ्रेंड थी ना। फिर भी किसी और के बच्चे को इनका नाम देकर तुमने इन्हें फंसाने की कोशिश की। और तनु, जब तुम उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, फिर भी हमारे रिश्ते का लिहाज करके कभी इन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। और ये बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तुम लिहाज करना सीख लो, कम से कम उस इंसान का जिसके घर में रह रही। वाह प्रज्ञा, वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया आज। कमाल ही कर दिया। तमाचा भी मारा इसे और आवाज तक नहीं आई हमें। आवाज तो तब होती ना मिताली, जब शर्म होती किसी को। शाबाश पुत्र, ऐसे ही अभी के बरखलाफ जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देती रही ना तो मुझे ठंडक पहुंचेगी। बस अब तेरा ही सहारा है पुत्र। आप चिंता मत कीजिए दादी, एक बार किसी धोखेबाज की बातों में आकर इन पर शक कर चुके हो। इस बार नहीं, इस बार मुझे इन पर पूरा विश्वास है और इस बार उसी विश्वास के कारण मैं इन्हें घर वापस लेकर आऊंगी। अशोक, कितना टाइम लगेगा यार? बस 2 मिनट।
बॉक्स के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स इससे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ये लीगल मूव के लिए बिल्कुल प्रॉपर है। थैंक यू। मैं आपको रिपोर्ट्स दे देता हूँ। ये रही रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू की क्या बात है, मैं मिस्टर मेहरा का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके गाने में रोज सुनता हूँ। ये उनके केस में बहुत काम आएगा। थैंक यू। यहीं रुको, मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ। जी। एक बार मैम हम वो बॉडी देख सकते हैं क्या? फिर शुरू हो गई तुम? रिपोर्ट दिखा रही हूँ, वही बहुत है। बॉडी की बात की तो नहीं नहीं, हमें कोई बॉडी नहीं देखनी है, आप बस रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज प्लीज। हिलना मत। जी जी। पूरब, हमारा वो डेड बॉडी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो लेडी अगर पूरब समझने की कोशिश करो। हमने लास्ट टाइम कुछ स्कार्स वगैरह चेक ही नहीं किया। अगर प्लास्टिक सर्जरी की होगी तो हमें पता चल जाएगा ना। और अगर फिंगरप्रिंट्स भी रिपोर्ट्स के साथ मैच नहीं हुए तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पूरब प्लीज। ओके दीप, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा। अगर वो औरत आ गई ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ चलो चलो चलो। लेकिन इतनी सारी बॉडीज में हम सिमोनिका की बॉडी ढूंढेंगे कैसे? आपको उसकी बॉडी का टैग नंबर याद है? सिमोनी का नाम है। हाँ वही। वार्ड नंबर 2 में 24वें नंबर पे। 24, उस पे 24 लिखा होगा। 24, ओके। यहाँ कहीं तो सिमोनिका की बॉडी दिखे नहीं रही। आपको कुछ बताना था, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ नहीं होगा आपको। आराम से, आराम से। क्या बोल रही हो तुम? हम आपको बाहर निकलवा लेंगे। मुझे पता है, मैंने कहा था कि एक रात की बात है, लेकिन वक्त लग गया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा प्रज्ञा। मुझे सिमोनिका के मर्डर के लिए। वो जिंदा है। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। तो क्या चाहती है मैं? क्या चाहती है कि अंजलि मर जाए? इतनी नफरत करती है तू उससे। प्लीज हमें खुद से दूर मत ढकेली। यहीं पर अंजलि से चल के हम लोग माँ, आज आपने बहुत कुछ कह दिया। मैं आपका बेटा हूं ना, जो कहना है ना मैं मुझसे कहो, मैं हंस के चुप करके सुनूंगा। लेकिन महक के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, चाहे सामने मेरी माँ क्यों ना हो। मैंने तुम्हें ये कहना है कि तुम बेबी डॉल, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। कहने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बेहद प्यार करती है। ये तिजोरी की चाबी बहुरा है। इस तिजोरी में माता रानी के आज तक के जितने गहने बने हैं सब रखे हुए हैं। पूरे 20 से 25 लाख के गहने हैं। माता जी के सभी गहने हमारी मुट्ठी में हैं। कल शाम 7 बजे जिया को मिलेगा रानो को बेनकाब करने का एक और मौका। क्या इस बार अर्जुन करेगा जिया पर भरोसा या देगा रानो का साथ?